प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग आज देखेंगे कि जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें प्रैक्टिकल में किस प्रकार 20 अंक प्राप्त करें। इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में उसको डाल दिया है। प्रैक्टिकल की कॉपी आपकी होनी चाहिए। भाई पूछा जाता है, मतलब मौखिक प्रश्न हमने आपके लिए संभावित प्रश्न जो है डाल दिया है, यही मुख्यतः पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन डाले हैं। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में देखते हैं पहले 11 प्रश्न। आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले दो प्रकार के गोलीय दर्पण कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट आप जानते ही हैं कौन कौन होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है बताइए? तो लेंस में स्टूडेंट्स कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं। चूंकि कलई नहीं होता है, इधर से प्रकाश आएगा तो यहाँ पे F1 हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 मुख्य फोकस होता है। ए मीटर से क्या मापा जाता है? तो ए मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। अगला प्रश्न है चौथा में, वोल्ट मीटर को आप किस क्रम में जोड़ते हैं? किस क्रम में जुड़ेंगे? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2। छठा प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम होगा। सातवें प्रश्न है कि ओम के नियम सत्यापन में विभवांतर को किस अक्ष पर रखते हैं? तो स्टूडेंट्स रखते हैं किस पर? एक्स अक्ष पर रखते हैं विभवांतर को और वाई अक्ष पर रखते हैं धारा को। 8 में है कि कागज को आप किस लेंस से जला सकते हैं? तो उत्तल लेंस से। 9 में प्रश्न है कि ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। 10 में है किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? किस दर्पण को अभिसारी दर्पण? तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये जो है कौन दर्पण है? दशा परावर्तक सतह अवतल है और इस पर प्रकाश किरण आकर के मिलती है एक बिंदु पर, इसलिए जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और 11वां प्रश्न है, विभवांतर किस उपकरण से मापा जाता है? तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। देखते हैं केमिस्ट्री के प्रश्न को कि क्या होता है जब नीला लिटमस पत्र को तनु HCl में डाला जाता है? तो क्या होता है? वह जो है नीला है ना, तो लाल होता है, लाल हो जाता है। SO2 की गंध कैसी होती है? तो दम घुटने वाली होती है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। एस्टिक अम्ल प्रबल अम्ल है या दुर्बल? तो दुर्बल। एस्टर का गंध कैसा होता है? मीठा फल जैसा होता है। लिटमस पत्र किससे बनता है? लाइकेन समूह के पौधा से बनता है। CO2 चूना जल को कैसा करता है? दूधिया करता है। H2 किस ध्वनि के साथ जलता है? तो पॉप ध्वनि के साथ जलता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाते हैं? तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करके बनाते हैं। एल्कोहल कैसे बनाया जाता है? तो एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये हो गया। अब देखते हैं बायोलॉजी प्रश्न को। मंड कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए पत्ती पर किसका विलयन डालते हैं? तो किसे डालते हैं स्टूडेंट्स? उस पर आयोडीन का विलयन घोल डालते हैं। पत्ते को किस विलयन में उबालते हैं? एल्कोहल में उबालते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? हरित लवक है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP कितना अणु उत्पन्न होता है? तो 38 अणु ATP उत्पन्न होता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किससे निकलती है? हाइड्रा जो होता है उस पर होता है ना, इस तरह से उसको कहते हैं मुकुलन। मुकुलन में होता है। किशमिश को जल में डालने पर क्यों फूल जाता है? अंतःप्राशरण के कारण जल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो घटपर्णी है। किस पौधा में पत्तियों से जनन होता है? ब्रायोफिलम में होता है। उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया किस पौधा की पत्तियां दर्शाती हैं? तो छुई मुई की पत्तियां दर्शाती है। श्वसन के लिए किस प्रकार के बीज का चयन करेंगे? तो अंकुरित बीज का चयन करेंगे। मेंडल ने किस पौधा पर प्रयोग किया? तो मटर पर किया। धड़ाधड़ स्टूडेंट्स इसको आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक ना। इससे काफी लाभ पहुंचेगा। और सब्सक्राइब भी चैनल कर लीजिए नहीं किए हैं तो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।